तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में खाने की लाइन में खड़े फिलिस्तीनियों पर इजराइल की सेना ने कर दी गोलाबारी। 20 फिलिस्तीनियों की मौत, 150 से ज्यादा हुए घायल। तो इजराइल पर भड़का अमेरिका, इजराइल पर कार्रवाई की कर दी मांग। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले केजरीवाल के घर के बाहर पाकिस्तानियों ने किया प्रदर्शन। तो भड़के केजरीवाल ने पाकिस्तानियों को जेल भेजने की दे दी धमकी। कहा, आपकी हिम्मत, आप करोगे मेरे घर पर प्रदर्शन। लोकसभा चुनावों की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। देश में 7 चरणों में होंगे मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की $3 अरब से मदद का किया ऐलान। सऊदी के फोन से गदगद हुए पाकिस्तान के पीएम। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने पर भड़की ममता बनर्जी। चुनाव आयोग को खूब सुनाया, बताए देश की भावना के खिलाफ। कहा, बीजेपी करेगी खूब घपला। दिल्ली में नमाजियों को लात मारने वाले पुलिसकर्मी की नहीं खैर। अब 30 यारी कोर्ट ने डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट। पुलिसकर्मी जाएगा जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में खाने के लिए लाइन में खड़े फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना ने कर दी गोलाबारी। 20 की मौत, 150 से ज्यादा घायल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में रमजान का पवित्र महीना शुरू होने के बाद भी इजरायली सेना का कहर जारी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की गोलाबारी में भोजन की सहायता का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनी मारे गए हैं। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि गाजा पट्टी में शाम के रोजे की इफ्तार पार्टी का इंतजार कर रहे लोगों पर इजराइल की सेना ने गोलाबारी कर दी, जिसमें 20 फिलिस्तीनियों की मौके पर मौत हो गई और 150 से ज्यादा घायल हो गए। ये हमला गाजा में कुवैती चौराहे पर हुआ है, जहां आमतौर पर सहायता ट्रक भोजन लेकर प्रत्येक दिन पहुंचता है और यहीं पर ये फिलिस्तीनी रमजान खोलते हैं। लेकिन रमजान खोलने से पहले ही इजराइल की सेना ने यहां पर गोलाबारी कर दी और 20 रोजेदार फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा घायल हो गए। तो इजराइल की सेना किस तरह से कहर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों पर बरसा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केजरीवाल के घर के बाहर विरोध करना पाकिस्तानियों को पड़ा भारी। केजरीवाल ने केस कर जेल भेजने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू किया, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया। इसी विरोध के बाद अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले घर के बाहर पाकिस्तानी शरणार्थियों ने विरोध किया, जिसे देखकर अरविंद केजरीवाल भड़क गए और उन्होंने इन पाकिस्तानियों को जेल भेजने की मांग कर डाली। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं और खुलकर CAA कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके चलते हिंदू शरणार्थियों के गुस्से का सामना केजरीवाल को करना पड़ा। गुरुवार को कई हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। विरोध प्रदर्शन के बाद केजरीवाल ने सवाल पूछा और कहा कि आखिरकार इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि गैर कानूनी तरीके से इन्होंने मेरे घर के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने इन सभी पाकिस्तानियों को जेल भेजने की धमकी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनावों का हुआ ऐलान। देश में 7 चरणों में होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान किया है कि भारत में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। इसके साथ ही 4 जून को नतीजे आएंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा और चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होगा, 6वें चरण का चुनाव 25 मई को होगा और 7वें चरण का चुनाव 1 जून होगा, जबकि 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। 4 जून को पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की फिर से मदद का किया ऐलान, देगा करोड़ों रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान की फिर से मदद की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब नई सरकार बन गई है। नई सरकार बनने के बाद सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान को फिर से सहायता करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार $3 बिलियन की राशि
पॉलिसी पाकिस्तान को देगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते साल भी पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब ने की थी, क्योंकि सऊदी अरब का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म हो रहा है और पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है। और इसी स्थिति से अच्छे तरीके से निपटने के लिए सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और फिर से पाकिस्तान की मदद का सऊदी ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने पर भड़की ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को खूब सुनाया, कहा ये देश की भावना के खिलाफ। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में कराए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध किया है। टीएमसी ने निर्वाचन आयोग के फैसले को देश में संघवाद की भावना के खिलाफ बताया है। आयोग हाल के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पार्टी ने मांग की थी कि मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव 1 या 2 चरणों में कराए जाएं। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य एवं परिवार राज्य मंत्री और टीएमसी कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि कई चरणों की चुनाव प्रक्रिया के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि राज्य के मतदाता बेहतर मतदान के लिए 1 या 2 चरण की चुनाव प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 7 चरणों में जबरदस्ती पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया है, जिससे वो धांधली कर सके और चुनाव जीत सके। यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 7 चरणों में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ओवैसी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, रोक लगाने की कर दी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू किया, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बाद मोदी सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग की है और इसको संविधान विरोधी बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी केरल सरकार की सिफारिश पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जल्दी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लग सकती है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नमाजियों को लात मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ हुआ सुप्रीम कोर्ट, मांगी है रिपोर्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ रहे एक शख्स को लात मारने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल घटना की जांच चल रही है और अब इस मामले में 30 कोर्ट ने संबंधित जिले के डीजीपी से घटना की रिपोर्ट मांगी है। 30 कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होनी है। आपको बताते चले ये घटना 8 मार्च को हुई थी। पुलिसकर्मी इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग भड़क गए थे और हंगामा शुरू हो गया था। भंडार लगातार खत्म हो रहा है और पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है और इसी स्थिति से अच्छे तरीके से निपटने के लिए सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और फिर से पाकिस्तान की मदद का सऊदी ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने पर भड़की ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को खूब सुनाया, कहा ये देश की भावना के खिलाफ। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में कराए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले का विरोध किया है। टीएमसी ने निर्वाचन आयोग के फैसले को देश में संघवाद की भावना के खिलाफ बताया है। आयोग हाल के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पार्टी ने मांग की थी कि मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव 1 या 2 चरणों में कराए जाएं। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य एवं परिवार राज्य मंत्री और टीएमसी कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि कई चरणों की चुनाव प्रक्रिया के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि राज्य के मतदाता बेहतर मतदान के लिए 1 या 2 चरण की चुनाव प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 7 चरणों में जबरदस्ती पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया है, जिससे वो धांधली कर सके और चुनाव जीत सके। यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 7 चरणों में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ओवैसी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, रोक लगाने की कर दी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू किया, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बाद मोदी सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग की है और इसको संविधान विरोधी बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी केरल सरकार की सिफारिश पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जल्दी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लग सकती है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नमाजियों को लात मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ हुआ सुप्रीम कोर्ट मांगी है रिपोर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ रहे एक शख्स को लात मारने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल घटना की जांच चल रही है और अब इस मामले में 30 कोर्ट ने संबंधित जिले के डीजीपी से घटना की रिपोर्ट मांगी है। 30 कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होनी है। आपको बताते चले ये घटना 8 मार्च को हुई थी। पुलिसकर्मी इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग भड़क गए थे और हंगामा शुरू हो गया था।